तो बच्चों क्वेश्चन है इन द गिवन पथ कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम जो है प्रत्येक रेजिस्टेंस में पथ में करंट को निकालेंगे। ये किरचॉफ का नियम निकालेंगे। तो कुछ निकालने के पहले कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से देखना। देखिए बच्चों यहाँ पर ये E1 लगा, ये आपका E2 लगा है। E2 बराबर 2 वोल्ट। एक बैटरी ये लगी, एक बैटरी ये लगी। तो बैटरी का जैसे ये और ये लंबा सिरा ये आपका नेगेटिव होता है इधर वाला, और ये पॉजिटिव होता है। जो बड़ी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव होती, और जो छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव होती है। तो इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से करंट कौन बह रहा? I2। फिर इसके बाद 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आया, फिर I2 आ गया। यहाँ इस संधि पर I2 मिला। इधर इस बैटरी से लूप नंबर 2 इसको मान लो, यहाँ से I1 करंट निकल रहा। ये 1 ओम्स रेजिस्टेंस से यहाँ पर आया, और यहाँ I1 और I2 ये आपका I1 आ रहा, और ये आपका I2 आ रहा। इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी इधर को है। ये दोनों I1 I2 मिल करके I3 बनता है। और ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस आया, तो I3 बराबर I1 प्लस I2 लिख सकते हो। तो ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर I3 जा रहा, I3 यानी I1 I2 दोनों। अब यहाँ पर तुम्हें समझना है, यहाँ से I1 निकला था तो इधर भी ये I1 यहाँ लौट जाएगा, और इधर I2 निकला था तो इधर ये I2 आएगा इधर वापिस। ये I1 में चला जाएगा, I2 में चला जाएगा। आइए अब सवाल लगाते। सवाल लगाने के पहले आप ये देखेंगे कि करंट के चलने की दिशा आपकी ये है ऐसे, और इसमें करंट की चलने की दिशा ये पॉजिटिव से आप इधर चलेंगे, ये दिशा है। तो जिधर को करंट की चलने की दिशा है, जिधर डायरेक्शन करंट का है, उधर हम भी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे हम भी चल रहे हैं। तो जब करंट की दिशा सेम हो और हमारे चलने की दिशा सेम हो तो हम सब पॉजिटिव लेते हैं। और यहाँ पर भी देखिए हमारी करंट की चलने की दिशा ये है, तो और हमारे चलने की दिशा भी ये है, तो इसमें भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो हम पहले क्लोज्ड लूप ADCA और किरचॉफ का सेकंड नियम हम लगाएंगे। तो हम जो है इधर से चलते हैं, ये बैटरी हमारी 1 वोल्ट की लगी, तो इधर को चलते, हमारी चलने की दिशा भी और करंट की चलने की दिशा दोनों एक है। तो हमें यहाँ एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला और I2 करंट धारा बह रही। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू I2, अब प्लस, क्योंकि हमारा करंट की चलने की दिशा और हमारे चलने की दिशा सेम है इसलिए हम प्लस लगाएंगे। ये I2 आया, I2 इधर से और I1 दोनों मिलकर के 2 ओम से टकराते, इस 2 ओम से, तो यहाँ +2 लिख दो और गुणे I3। और इक्वल में जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम इधर को लौट रहे हैं, तो इक्वल में माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो +1 वोल्ट ऐसे लिख दीजिए। यही क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो I2 का गुणा 1 से करोगे तो I2 आएगा, अब +2I3 बराबर 1। आप जानते हो यहाँ पर कि I3 बराबर I1 प्लस I2 है, तो हम यहाँ I3 की जगह हम I1 प्लस I2 रख देते हैं, तो आगे निकालने में हमको सुविधा होगी। तो यहाँ I2 बराबर, यहाँ पर I2 लिखेंगे +2, और I3 की जगह हम क्या रखेंगे I1 प्लस I2 बराबर 1। तो I2 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2I1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2I2 बराबर 1। अब यहाँ जगह नहीं तो हम इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा I2, और देखिए यहाँ पर 2I2 और ये एक और I2, तो कितने I2 यहाँ 2 हैं, और I2 एक और, तो कितने, 3I2, तो यहाँ 3I2 लिख दो, और +2I1 और बराबर 1। अब इसको इधर लिख दो, 2I1 पहले लिख दो, 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आइए अगला चलते हैं लूप नंबर 2 में। तो इसे हम मिटा देते हैं जिससे हम लूप नंबर 2 में जा सकें। अब हम क्लोज्ड लूप
क्लोज लूप ए बी सी ए में जाएंगे, ए बी सी ए। हम क्या देखते हैं, हम बैटरी से चलेंगे, बैटरी यहाँ चला पॉजिटिव, कितना हुआ I1, I1 1 ओम से गुणे I1 कर दो, तो 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 I1 यहाँ लगा दो, I1 है ना, 1 गुणे I1। फिर यहाँ पर चले C पर आए और C से फिर हम इधर आ गए, तो वही फिर आ गया 2 गुणे I3 प्लस 2 इंटू I3 बराबर, जब इधर आए तो लूप हम इधर को चलेंगे ना, तो हमारा 2 वोल्ट आया, बराबर 2 आ गया। पहले वाले लूप में 1 वोल्ट की बैटरी थी, दूसरे वाले लूप में 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर हम 2 रखें क्योंकि हमारा डायरेक्शन उधर को है। तो यहाँ पर I1 प्लस 2 I3 बराबर 2। अब I3 का मान फिर हम रखेंगे I1 प्लस I2, तो I1 प्लस 2 और I3 जब हम क्या रखेंगे I1 प्लस I2 बराबर 2। यहाँ पर I1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 को I2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2I2 बराबर 2। अब आगे जगह नहीं है तो ऊपर हम मिटार करके इसको ऊपर लगाते हैं। और यहाँ पर I1 कितने हैं 2 और यहाँ I1 1, तो 2 और 1 कितने हुए 3I1, 3I1 प्लस 2I2, 2I2 बराबर कितना है 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए हम लिख लेते हैं क्या 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन है हमारा 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1 और यहाँ है 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। इसको हम हल करते हैं। यह हल करने पहले हम क्या देखते हैं, ऊपर 2I1 नीचे 3I1, ऊपर 3I2 नीचे 2I2। आज अगर हमको I2 को मान निकालना है तो हम I1 को बराबर करेंगे, तो अगर हमको I1 का मान निकालना है तो हम I2 को बराबर करेंगे। तो चलो पहले I1 निकाल लेते हैं। तो नीचे I1 अगर निकालेंगे तो I2 बराबर करेंगे, तो नीचे I2 कितने हैं 2 और ऊपर 3, तो 2 संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 है तो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा हिसाब। ऊपर 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा हिसाब। अब 2 2 जा 4I1 प्लस 3 दूनी 6I2 बराबर 2 आवा। अब यहाँ पर 3 त्रिक को 9I1 प्लस 3 दूनी 6I2 बराबर 3 दूनी 6। ये देखिए आपके बराबर हो गए, ये आपके बराबर हो गए। अब इसमें इसके बाद क्या करोगे, अब ये प्लस है, ये प्लस है तो कटेगा नहीं, तो इसको भैया माइनस कर दो। जब इसको माइनस किया तो सबको माइनस करना पड़ेगा। अब कोई गिनती है वही के पहले प्लस माइनस नहीं ना है तो वहाँ प्लस है माना जाए, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस करेंगे, ये तो कट गए क्योंकि एक प्लस एक माइनस कट गए। अब 9 है I1 यहाँ 4, लेकिन ये माइनस वाले 9 है तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा दो, और 9 4 ये 5 5I1 बराबर, यहाँ 6 में 2 गए 4, तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा तो -4 लगा दो। अब माइनस माइनस दोनों और माइनस है तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर 5I1 बराबर 4। अब ये हमारा आ गया। अब हम ऊपर लगाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अगर ना समझ में आए वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। तो हमारा आया था 5I1 बराबर 4, है ना। तो I1 बराबर 4/5, 4/5। तो आइए इसको हम काट लेते हैं, ऊपर वाले को बीच में लिखो, नीचे वाले को किनारे लिखो। अब ये 4 का 5 का पाड़ा पड़ी हो तो 4 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव खिला के यहाँ 0 बढ़ा दो, 5 8 जा 40,
तो यहाँ पर I1 कितना आया, I1 बराबर आ जाएगा 0.8 एम्पियर, या 0 लगा दिया करो। तो I1 कितना आ गया, 0.8 एम्पियर। अब हम निकालेंगे I2 का मान। अब इसको हम संभाल करके इधर रख देते हैं, तो I1 बराबर 0.8 एम्पियर, ये हम संभाल करके ऐसे रख दिया। कोई डिजिटल बोर्ड नहीं ना, एक साधारण बोर्ड है, इसलिए हम आराम से लगाते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब कि हमको निकालना है I2 का मान, तो ये इक्वेशन हम फिर लिख लेते हैं, 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1, फिर 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। अब की बार हमको I2 का मान निकालना है, तो हम I1 को बराबर करेंगे। तो नीचे कितने I1 है, 3, तो ऊपर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा हिसाब लगाते हैं। ऊपर है 2, तो नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6I1, देखो बराबर हो जाएगा 6I1 प्लस 3 3 जा 9I2, देखो ना, 3 3 को 9 और 3 1 कम 3, यहाँ 3 आ गया। फिर यहाँ पर 2 3 जा 6I1, देखो बराबर हो गया। अब प्लस 2 2 जा 4I2 बराबर 2 2 जा 4 आ गया, सीधा हिसाब है ना। अब ये देखो दोनों ये बराबर है, लेकिन ये प्लस में, यह प्लस में, तो एक माइनस कर दो, यह भी माइनस कर दो, यह माइनस कर दो। अब इनका माइनस करे, इनका नहीं करे हो तो ये फिर लड़ाई करी है, तो सबका माइनस करे पड़ी। अब ये भैया के काटी, अब यहाँ 9I2, यहाँ 4I2, तो प्लस वाले ज़्यादा, पहले प्लस यहाँ लगा लियो, जो ज़्यादा हुआ पहले निशान लगा लियो। 9 4 के 5I2 और बराबर 4 में 3 का माइनस वाला ज़्यादा, माइनस कितना अंतर है, 1 का, तो 1 लगा दो। अब यहाँ जगह नहीं ना यार, ऊपर लगाते हैं ना, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखोगे तो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 5I2 बराबर -1, तो I2 बराबर -1/5, सीधा सवाल वही। अब इसको भी भाग कर दो, तो -1 को 5 से भाग करो। अब भैया देखो एक बात बताइए, 5 का पहाड़ा 1 में तो जा ही ना, तो ये पहले माइनस उठा के यहाँ रख दो, फिर यहाँ पर 1 लगा दो 0, और ये पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दो। अब 5 2 जा 10, ये कटेगा, तो I2 बराबर कितना आएगा आपका, यह आएगा -0.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया, तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, यानी I2 बराबर -0.2 एम्पियर, और ये क्लोज कर देते हैं ऐसे। तो I1 आ गया हमारा, I2 आ गया। अब निकालेंगे I3, यानी इस लाइन में क्या है। तो यहाँ पर बच्चों I3 बराबर होता है I1 प्लस I2। तो I3 बराबर कितना है तुम्हारा, I1 कितना है तुम्हारा, I1 है हमारा 0.8 एम्पियर, यानी प्लस का 0.8 एम्पियर, और प्लस, और यहाँ पर माइनस का है I2 कितना, -0.2 एम्पियर, तो यहाँ पर -0.2 एम्पियर। फिर इसके बाद I3 बराबर, अब यहाँ पर 0.8 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -0.2 एम्पियर। हाँ, I3 बराबर, अब 8 में यहाँ 2 घटाइयो ना, ये माइनस लगा, देखो ना 0.8, और यहाँ पर माइनस का 0.2 करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे 0.6 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या देखा, I1 तुम्हारा 0.8 एम्पियर, I2 आया -0.2 एम्पियर, I3 आया 0.6 एम्पियर। यही किरचॉफ के नियम से हमने लगाया। तो यहाँ पर I1 0.8 एम्पियर, यानी कहने का मतलब है इस रेजिस्टेंस में 0.8 एम्पियर आएगा, और I2 यहाँ पर -0.2 एम्पियर, यहाँ पर 0.2 एम्पियर की करंट बह रही, और I3 में 0.6 एम्पियर, यहाँ पर 0.6 एम्पियर की करंट बह रही। यही मेरा सवाल था, यही मेरा न्यूमेरिकल था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आ जाएगा। हम एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल डेली डालेंगे, और अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, है ना। तो भैया यहीं से हम एंड करते। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर
मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम फिजिक्स के सवाल लगाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखना। मेरा मकसद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और सवाल आपको आ जाए। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपको सवाल आएगा। धन्यवाद बच्चों।